आगे लिखा कि इसमें बताना चाहते हैं कि द डे पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में दिन बड़े आराम से शांतिपूर्वक बीते। बट लेकिन आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट, लेकिन मुझे भविष्य में कुछ गलत होने की आशंका थी। यानी कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि दिन तो बड़े आराम से बीत गए, लेकिन भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ की उनको आशंका थी, यानी कि एक डर था। यहाँ पर आपके सामने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है कि ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट का मतलब है वॉज इन ग्रेट फियर, यानी कि एक बड़े डर में था। ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बड़े डर में था। दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, जो कि भविष्य में घटित होगा। तो इस चीज़ का डर लेखक होता। वो डर कौन सा था? वो ये था कि ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड केमिस्प्रिया, यानी कि मिसबुल को, यानी कि उस ऊदबिलाव को इंग्लैंड और केमिस्प्रिया ले जाने का उनको डर था। आगे इसमें लिखा है कि द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, यानी कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो कि लंदन के लिए जाने वाली थी, वुड नॉट फ्लाई एनिमल, वह एनिमल को साथ लेकर के नहीं जाती थी। सो इसलिए आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइंस, इसलिए मैंने किसी अन्य एयरलाइंस से एक फ़्लाइट बुक की जो कि पेरिस के लिए जाती है। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से टू लंदन, और वहाँ से लंदन जाने के लिए एक दूसरी फ़्लाइट को भी बुक किया। द एयरलाइंस इंसिस्टेड मी, यानी कि एयरलाइंस ने मुझे आग्रह किया, यानी कि जोर डाल करके मुझे कहा, यानी दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, कि मिस को, यानी कि उसको बिलाव के एक बॉक्स में पैक किया जाए। नॉट मोर देन 18 इंचज़ स्क्वायर, और जो वो बॉक्स है वह एक वर्गाकार का होना चाहिए और 18 इंच से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर, जिसको नीचे फ्लोर पर रख दिया जाए। एट माई फीट, मेरे पैरों के पास। आई हैड अ बॉक्स मेड, फिर मैंने एक बॉक्स तैयार करवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले ही हमने आरंभ कर दिया, यानी कि हमने शुरुआत कर दी। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स, फिर मैंने मिस बिल को बॉक्स में रख दिया। सो दैट, ताकि ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, जैसे कि उसको इसकी आदत हो जाए, जैसे वो बॉक्स में रहना सीख जाए। एंड लेफ्ट फॉर हरिड मील, और जल्दी से मैं खाना खाने के लिए चला गया। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपेलिंग स्पेक्टेकल, वहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग दृश्य था जिसने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया। यहाँ पर एन अपेलिंग स्पेक्टेकल का मतलब होता है अ शॉकिंग सीन, यानी कि एक हैरान कर देने वाला दृश्य। जब मैं खाना खा करके वापस आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य था। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, कि बॉक्स की तरफ से पूरी तरीके से शांति थी, पूरा सन्नाटा था, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी बॉक्स की तरफ से। बट फ्रॉम इट्स एयर होल, लेकिन इसके जो होल थे, यानी कि उसमें मैंने कुछ सुराख किए हुए थे जिसके वजह से उसके अंदर हवा आ जा सके, तो जो एयर होल्स थे। एंड चिंक्स अराउंड द लिड, जो कि उसके ढक्कन के चारों तरफ की जो दरारें थी। ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, कि वहाँ पर खून निकला हुआ था और वो सूखा हुआ था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने झट से उसका ताला खोला। एंड टोर ओपन द लिड, और मैंने उसके ढक्कन को फाड़ करके खोला। एंड मीज एग्जॉस्टेड, और थका हुआ जो ऊदबिलाव था, यानी कि वह उस बॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। एंड ब्लड स्पेटर्ड, और खून से लथपथ था। पिंपर्ड, और उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो उसमें डर था और रोने के लिए तैयार था। एंड कोट माई लेग, और उसने झट से मेरे पैरों को पकड़ लिया। हैड टोन द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स श्रेड्स, उसने उस बॉक्स के अंदर के अस्तर को चीर करके फाड़ डाला। When आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, और जब मैंने इस अस्तर को उस बॉक्स से दूर हटा दिया, कि ताकि सो दैट देर वॉज नो कटिंग इज लेफ्ट, कि उसके अंदर अब कोई भी नुकीला कोई किनारा बाकी ना रहे। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, यह उस समय हो रहा था कि जब फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम बाकी था। उस समय मैंने उसके अस्तर को अच्छे से हटा दिया ताकि उसको कोई चुभन ना हो, उसको कोई किनारा ना चुभ जाए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पर था। एंड आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इनटू द बॉक्स, और मैंने उस मिसबिल को फिर से उस बॉक्स में रख दिया जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, जो कि काफ़ी घबराया हुआ था। होल्डिंग डाउन द लीड, और ढक्कन को पकड़ करके विद माई हैंड, अपने हाथों से उसको आराम से उस बॉक्स के अंदर वापस रख दिया। आगे राइटर में बताते हैं कि आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार में पिछले वाले सीट पर बैठा। विद द बॉक्स, उस बॉक्स के साथ जिसमें मैंने मिस को अपने साथ रखा था। बिसाइड मी, और मैंने उस बॉक्स को सीट पर अपने बगल में रख लिया। एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा, और जब ड्राइवर ने कार को उस बसरा की गलियों को चीरते हुए बाहर निकाला, लाइक ए रिकोचेटिक बुलेट, एक गोली की रफ्तार की तरह से। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो हवा जहाज़ है वो अपनी उड़ान के लिए इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज रस्ट थ्रू इट, और मुझे उस तरफ धकेला गया, यानी कि मुझे उस तरफ भेजा गया बाय इन्फ्लुएटेड ऑफिसर्स, कि मैं वहाँ पर लेट हो गया था और वहाँ के जो
अधिकारी थे वो बहुत ही गुस्से में थे और मैं उन अधिकारियों के द्वारा गुस्से से हवाई जहाज़ की तरफ भेजा गया। लकीली, भाग्य से, द सीट बुकड फॉर मी, यानी कि जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी, वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट, वह बिल्कुल ही सामने वाली सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर, मैंने फर्श को कवर किया, अराउंड माई फीट, मेरे फीट के चारों ओर, विद द न्यूज़पेपर की सहायता से। यानी कि उस सीट पर जब मैं बैठा और नीचे अपने पैरों को रखा तो जो पैर रखने का जो स्थान था मैंने उसको पहले न्यूज़पेपर से कवर किया, यानी कि पहले मैंने वहाँ पर न्यूज़पेपर फैलाया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और उसके बाद फिर मैंने उस हवाई जहाज़ की एयर होस्टेस को रिंग किया, यानी कि उसके लिए घंटी बजाई। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिस टू कीप इन अ कूल प्लेस, और उसको फिर मैंने एक पार्सल दिया, यानी कि एक बंडल दिया जो कि एक मछलियों से भरा हुआ था, जो कि मैं मिसबिल के लिए लेकर आया। और उसको देते हुए मैंने उसको कहा कि टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि इसको ठंडे स्थान पर रखा जाए। आई टुक हर इन माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, यानी कि पिछले आधे घंटे की जितनी भी घटनाएं हुई थी मैंने उसको कह सुनाई, और फिर मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस यानी कि अपने विश्वास में ले लिया। तो इसमें आप देखेंगे कि आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, कि मैंने उसको यानी कि उस एयर होस्टेस को अपने विश्वास में ले लिया। अबाउट द इवेंट्स, यानी कि उन सारी घटनाओं के बारे में, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो कि पिछले आधे घंटे में घटी थी। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और उस एयर होस्टेस के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत ही बड़ी तारीफ, बहुत बड़ी प्रशंसा उसके लिए अभी भी बरकरार है। आई हैव रिटेन्ड का मतलब होता है कि मैंने अभी भी बरकरार रखी है द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन, बहुत बड़ी प्रशंसा, फॉर दैट एयर होस्टेस, उस एयर होस्टेस के लिए। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह अपने आप में ही एक किसी महारानी से कम नहीं थी। शी सजेस्टेड दैट, उसने सलाह दी कि आई माइट प्रेफर, कि शायद मुझे प्रेफर करना चाहिए, शायद मुझे प्रधानता देनी चाहिए, टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रख लूँ, यानी कि उसने मुझे अपने पालतू जानवर को यानी कि मीज़ को अपने घुटने पर रखने की सलाह दी। एंड और आई कुड हैव किस्ड हर हैंड, और मैं उसके हाथ को चूम सकता था। इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृतज्ञता के लिए और धन्यवाद के रूप में मैं उसके हाथ को चूम सकता था। बट लेकिन, नॉट नोइंग ऑटर्स, यानी कि ऑटर्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी न रखते हुए, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, कि आगे क्या होगा मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेखक इस बात को कह करके हमें क्या बताना चाहते हैं कि वो आगे क्या होगा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एरोप्लेन का सीन है, उसके अंदर जो सवारी, जो पैसेंजर जो बैठे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और नीचे आप देखें मिसबिल आपको नज़र आ रहा है सरदार जी के नीचे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एरोप्लेन में एक हड़कंप मच गया होगा। तो आइए देखते हैं आगे राइटर में क्या बताना चाहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, और एक झटके के साथ ही मिसबिल उस बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और उस हवाई जहाज़ में नीचे की तरफ जो मिसबिल पूरी रफ्तार से वहाँ पर गायब हो गया, न जाने वो कहाँ जा कर के छिप गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड स्ट्रीक्स, वहाँ पर चीखें थी, चिल्लाहट थी। एंड और अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट, और एक वुमन अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई, स्क्रीमिंग आउट, ये चिल्लाते हुए, अरट अरट, एक चूहा, यानी कि वह चिल्लाते हुए खड़ी हो गई अपनी सीट पर ही कि चूहा चूहा, देखो यहाँ पर चूहा है। आई कॉट ए साइट ऑफ मिस टेल, मुझे उस मिसबिल की पूंछ की एक झलक नजर आई। डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ द पोर्टली वाइट रबन इंडियन, कि वहाँ पर पास ही में एक सीट पर एक पगड़ी वाले भारतीय व्यक्ति बैठे हुए थे, उसकी टांगों के बीच में मुझे उस मिसबिल की जो पूंछ है उसकी गायब होती एक झलक नज़र आई, यानी कि एक नज़र उसकी पूंछ पर पड़ी जो कि गायब होती हुई नजर आई उस व्यक्ति के टांगों के बीच से। डाइविंग फॉर इट, और इसको पकड़ने के लिए मैंने एक छलांग लगाई, बट आई मिस्ड, लेकिन मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन जब मैंने अपने चेहरे देखा तो ये पाया कि मेरा चेहरा कड़ी में सन गया है, यानी कि कड़ी मेरे चेहरे पर लग गई है। परहैप्स, शायद, सेड द एयर होस्टेस, एयर होस्टेस ने कहा कि शायद, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ एयर होस्टेस ने कहा कि शायद, इट वुड बी बेटर, शायद ये सही रहेगा, इफ़ यू रिज्यूम योर सीट, कि अगर आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाएं तो ये शायद अच्छा रहेगा। आई विल फाइंड द एनिमल, मैं उस जानवर को पकड़ूंगी, एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं उसको आपके पास ले आऊँगी।
आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। आई वॉज स्पेनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन को मोड़ रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, कि उस शिकार को पकड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, मैं उसको देखने की कोशिश में अपनी गर्दन को मोड़ रहा था। वैन सडनली, और तभी अचानक, आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम, और तभी अचानक मैंने अपने पैरों की तरफ से एक चींची की आवाज़ सुनी, जो कि बहुत ही भयावह से, यानी कि बहुत ही डरी हुई आवाज़ थी। चींची ऑफ रिकॉग्निशन, जो कि जानी पहचानी आवाज़ थी, एंड जो जिसके मन में एक प्रकार का वेलकम भी था। उस चींचे की आवाज़ में एक दुख और एक डर भी था, साथ साथ एक अभिनंदन भी था। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, और उसके बाद जो मिसबिल है वो झट से मेरे घुटनों पर चढ़ गए। यहाँ पर बाउंडेड ऑन टू का मतलब होता है झट से चढ़ जाना। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और बड़े प्यार से अपने नाक को मेरे चेहरे से और मेरी गर्दन से रगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर नज़ल का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, टू रब जेंटली विथ द नोज, बड़े प्यार से नाक को रगड़ना। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी है इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि उस मिसबिल को इंग्लैंड पर किस तरीके से भेजा जाना था, यानी कि किस तरीके से ले जाया जाना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछेगा कि व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, कि जिस बॉक्स में मिस को मैक्सवेल ने रखा था, उसने उस बॉक्स के साथ क्या किया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछेगा कि व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑर्डर बैक इनटू द बॉक्स, और ये सब होने के बाद मैक्सवेल ने उस ऑर्डर को फिर से उसी बॉक्स में वापस क्यों रख दिया। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, आपके विचार से उसको कैसा महसूस हुआ कि जब उसने उसको वापस उस बॉक्स के अंदर रखा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कि मैक्सवेल ने उस विमान में जो एयर होस्टेस थी उसके बारे में ऐसा क्यों कहा कि वह अपने आप में ही एक महारानी के जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, कि जब वहाँ पर बॉक्स खुला तो उसके बाद क्या हुआ। तो आइए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, की एक घटनापूर्ण जर्नी के बाद में, घटनापूर्ण यात्रा के बाद में, मैक्सवेल एंड हिज ऑर्डर रीच टू लंदन, कि मैक्सवेल और उसका जो उत्पिलाव है वो लंदन पहुंच जाते हैं। वेयर ही हैज ए फ्लैट, जहाँ पर उसके पास एक घर होता है। तो आगे इसमें लिखा है कि मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए मैं और मिस भी लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वह घंटों तक खेलता। विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, कुछ खास तरीके के जो खिलौने उसके लिए चुन करके रखे थे, उन खिलौने के साथ वो घंटों तक खेलता, जिन खिलौनों में शामिल थे पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग जो गेंद थी वो, मार्बल थे, कंचे थे, रबड़ फ्रूट, रबड़ के कुछ फल थे, एंड आ ट्रेफिन शेल दैट आई हैड बोरोड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्श, जो वे खिलौने थे मैं उसके दलदल वाले क्षेत्र से लेकर गया था जब मैंने उसको वहाँ से लिया था। खिलौनों में टेरेफिन शेल भी शामिल थी, कछुए का जो एक कवच होता है वो भी शामिल था, जो कि एक छोटे कछुए का कवच होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, तो उसका वो कवच भी शामिल था। दैट आई हैड बोरोड, जिनको मैं लेकर आया था, बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जहाँ पर वो दलदल में पाला गया था शुरुआत में, मैं वहीं से उसके लिए कुछ खिलौने लेकर आया था। विद अ पिंग पोंग बॉल, और पिंग पोंग बॉल के साथ ही इन्वेंटेड अ गेम, उसने एक खेल को आविष्कारित कर लिया था अपने खुद के लिए। ऑफ हिम ओन, अपने खुद के लिए उसने खेल को बना लिया था। विच कुड कीप हिम एंग्रोस्ड अप फॉर टू हाफ एन आवर एट टाइम, और जिसको एक बार में अगर वो खेलना शुरू करता तो लगभग आधे घंटे के लिए वह उस खेल में लगा रहता, यानी कि उस खेल में वो पूरी तरीके से लीन रहता। उसने इस तरीके का खेल अपने लिए बना लिया था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, और वह सूटकेस जिसको मैं इराक लेकर गया था, हैड बिकम डैमेज्ड, वह ख़राब हो गया था। ऑन द जर्नी होम, और घर आने की यात्रा में वह ख़राब हो गया था। सो दैट, इसलिए, द लिड, और इसलिए जो सूटकेस का जो ढक्कन था, व्हेन क्लोज, जब उसको बंद किया जाता, रिमेंड अ स्लो फ्रॉम वन एंड टू अदर, और जब उसको बंद किया जाता तो एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक स्लोप, यानी कि एक टेढ़ा, एक ढालू प्रकार का एक गैप, यानी कि एक अंतर रह जाता, यानी कि उसका जो ढक्कन था वो टेढ़ा हो गया था, जो कि अच्छे से बंद नहीं हो पाता था। मिस डिस्कवर्ड, मिस ने एक खोज निकाला था, दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, उसने एक खोज निकाला था कि अगर वह अपनी पिंग पोंग बॉल को उस सूटकेस के ऊंचे वाले किनारे, यानी कि ढक्कन के ऊंचे वाले किनारे पर रखे,
इट वो रन डाउन, वह लुढ़क करके नीचे आएगी। द लेंथ ऑफ सूटकेस, वह सूटकेस की लंबाई तक नीचे लुढ़क करके आ जाएगी। ही वो डैश अराउंड टू द अनदर एंड, और जब उस बॉल को उस सूटकेस के ढक्कन के किनारे पर रखता तो झट से बड़ी तेज़ी से भाग करके दूसरे किनारे पर जाता है। यहाँ पर डैश अराउंड टू द अदर एंड का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से झट से वह दूसरे किनारे पर जाता। तो हम बस उस बॉल पर हमला करने के लिए इट्स अराइव, जब वो लुढ़क करके नीचे आती। हाइड फ्रॉम इट, और वह इससे पहले छिप जाता। क्राउचिंग, और पैरों के बल नीचे झुककर सिकुड़ करके बैठ जाता। टू स्प्रिंग अप, और झट से उछलता हुआ। एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और बड़े हैरानी के साथ इसको अचानक ही पकड़ने के लिए वहाँ पर वो हमला करता। ग्रैब इट, और फिर इसको पकड़ लेता। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट, और फिर से इस बॉल के साथ टू द हाई एंड, फिर से उस सूटकेस के ऊंचे वाले ढक्कन के किनारे पर आता। वंस मोर, एक बार फिर से वो ऐसा ही करता। आगे इसमें लिखा है कि आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड, जंजीर की सहायता से मैंने उसे काफ़ी व्यायाम करवाया। प्रिसाइजली एज ए ही हैड बीन ए डॉग, ठीक उसी तरीके से जैसे कि वह एक कुत्ता हो। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट, कि लंदन की गलियों में चलने की कुछ आदतें, कुछ ऐसी आदतें जिनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मिस ने वे सभी आदतें बड़ी जल्दी खुद में विकसित कर ली, यानी कि वह उन सारी बातों को सीख गया था। यहाँ पर कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कुछ ऐसी आदतें जिनको कंट्रोल करना काफ़ी असंभव होता है। लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कुछ तौर तरीकों की तरह। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय कुछ आदतें वे अपनाते हैं, यानी कि कुछ कार्य वो करते हैं। मस्ट प्लेस देयर फीट, वे अपने पैरों को रखते हैं स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जो कि फुटपाथ पर जो बने हुए जो पत्थर के जो कुछ वर्गाकार जो पत्थर होते हैं उनके बीचों बीच वो अपने पैरों को रखते हैं। ऐसी कुछ आदतें उस मिसबिल ने भी अपने अंदर विकसित कर ली थी, जो कि काफ़ी कंपल्सिव हैबिट्स मानी जाती है जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और वहाँ पर जो खड़ी लोहे की जो रेलिंग है उसकी 7वीं जो सलाखें हैं उसको अवश्य वो छुएंगे। कुछ ऐसी आदतें बच्चों में होती है। और या फिर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और वहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं उनके सामने से वो गुजरेंगे। ऑपोजिट ऑफ माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर एक मंजिला प्राथमिक विद्यालय था। अलॉन्ग होज फ्रंटेज, यानी कि जिसके सामने वाले स्थान के साथ साथ, यानी कि फ्रंटेज का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग के सामने का जो स्थान होता है, सामने की जो जगह होती है, उस जगह के साथ रन ए लो वॉल, वहाँ पर एक छोटी दीवार थी। सम 2 फीट हाई, यानी कि लगभग 2 फीट की ऊंचाई की एक छोटी दीवार थी। ऑन हीज वे होम, और घर के रास्ते पर आते हुए, बट नेवर ऑन हीज वे आउट, और कभी वापस न जाते हुए। मिस वुड टग मी टू दिस वॉल, जो मिसबिल था वह मुझे इस दीवार की तरफ खींचता। जंप ऑन टू इट, और इस पर वो जंप लगाता। एंड गैलोप, और इस पर सरपट वो दौड़ता। द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, इस दीवार की पूरी लंबाई तक वो पूरा इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से दौड़ता, जो कि ये दीवार लगभग 30 गज की थी। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ पीपल एंड द स्टाफ विद इन, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स यानी कि पीपल एंड ऑफ स्टाफ यानी कि जो टीचर्स हैं उन सब का ध्यान वो बेकार ही आकर्षित करता है। यहाँ पर होपलेस डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेकार का ध्यान आकर्षित करना। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन यानी कि समथिंग, कुछ ऐसा, दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन, यानी कि कुछ ऐसी बात जो कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान किसी और ले जाता है। फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, कि जो भी वो कार्य कर रहा था उसमें से उसका ध्यान किसी और पर ले जाना, यानी कि उसके ध्यान को भटकाना। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज, कि यह किसी भी तरीके से कोई अजीब बात नहीं थी, जो कि मैं मानता हूँ। आई सपोज यानी कि जो कि मैं मानता हूँ। दैट एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, कि औसतन जो लंदन वासी यानी कि जो लंदन में रहने वाले जो लोग हैं, लंदन देश के जो लोग हैं, वे किसी उद्बिलाव को ना पहचाने। बट द वेराइटी ऑफ गैसेस, लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जो अनुमान थे, एज टू मानो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल माइट दिस बी, कि यह किस प्रकार का एक जानवर हो सकता है, केम एज ए सरप्राइज टू मी, मेरे लिए बड़े एक हैरान कर देने के जैसे सामने आए। यानी कि ऐसा कोई अजीब बात नहीं है कि जो लंदन में रहने वाले जो लोग हैं वे किसी उद्बिलाव को ना पहचाने, लेकिन जो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है, उनका जो अनुमान है वह मेरे लिए किसी
सरप्राइज से कम नहीं था। ओटर्स बिलोंग टू की ऊदबिलाव संबंधित होते हैं टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, तुलनात्मक रूप से, यानी कि कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल एक छोटे जानवर के समूह से संबंधित है वे तुलनात्मक रूप से। कॉल्ड जो कि कहलाता है मस्लिन, यानी जो कि मस्लिन कहलाता है। शेयर्ड बाय द बेजर जिसमें शामिल होते हैं द बेजर यानी कि बीजू, मंगूस, नेवला, वीसल यानी कि कथ्यान्याल एक छोटे प्रकार का कथ्यान्याल, एक स्टोट यानी कि एक विशाल कथ्यान्याल, मिंक होता है यानी कि एक छोटा जंगली जानवर जो अपने भूरे मोटे फर के लिए रखा जाता है और जिससे महंगे कोट भी बनते हैं, और अन्य जानवर। आगे इसमें लेखक बताते हैं कि आई फेस्ड मैंने सामना किया और कॉन्टिन्यूस बैरेजेस ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, यानी कि मैंने लगातार आने वाले ऐसे क्वेश्चंस का सामना किया जिनका मैं अनुमान पहले से ही लगा सकता था, यानी कि जिनके बारे में मैं जानता था कि इसी तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। इसमें बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब होता है अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि लगातार ऐसे क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेज जिसके बारे में हम अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का सामना वहाँ पर लेखक ने किया। दैट स्प्रेड ऑल द मस्लिन बट द ओटर, वे जितने भी सारे सवाल थे जिनका लेखक ने सामना किया था वे सभी क्वेश्चन मस्लिन के बारे में थे, ना कि ओटर यानी कि उस ऊदबिलाव के बारे में थे। मोर रैंडम गैसेस, और जितने भी उन्होंने अनुमान लगाए थे उनमें से ज़्यादातर हिट ऑन ए बेबी सील, उन सभी ने उसको अंदाज लगा कि ये एक छोटी सील है, यानी कि एक छोटी सील मछली जो होती है वो यह है। और किसी ने अंदाज़ा लगाया कि ये गिलहरी है एंड ए स्क्विरल। फिर आगे एक क्वेश्चन और भी आया, इज दैट ए वल्सर मिस्टर, क्या यह एक वॉलरस है मिस्टर, श्रीमान क्या ये एक वॉलरस है। आगे इसमें लिखा है कि ऐसे क्वेश्चन ने रिड्यूस मी टू गिगल, ऐसे क्वेश्चन ने मुझे हंसने पर विवश कर दिया। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, और वहाँ पर एक कुत्ते की प्रदर्शनी चल रही थी, वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए। आई हर्ड अ हिप्पो, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा क्या ये दरियाई घोड़ा है। अ बीवर, क्या ये एक बीवर है। अ बियर कब, क्या ये भालू का बच्चा है। अ लेपर्ड, क्या ये एक तेंदुआ है। वन अपेरेंटली, ऐसा तेंदुआ जिसने सामान्य रूप से और स्वाभाविक रूप से, दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट, की ऐसा लेपर्ड जिसने सामान्य रूप से यानी कि स्वाभाविक रूप से अपने दाग धब्बों को बदल लिया हो। एंड ए ब्रोंटोसोर, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी अंदाज लगाया क्या ये एक प्रकार का एक डायनासोर है, ब्रोंटोसोर एक प्रकार का डायनासोर। मिस वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, वहाँ पर जो मिसबिल था वह सब कुछ था सिवाय एक ऊदबिलाव के, यानी कि वहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था मिसबिल के बारे में कि वह ऊदबिलाव को छोड़ करके बाकी सब कुछ उन्होंने उसको बना दिया था। बट द क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन भी था फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइस्ट स्कोर, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा नंबर दिए, केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, जो कि उस गली में एक गड्ढे को खोद रहे एक मजदूर की तरफ से आया था। उसका एक ऐसा अजीब क्वेश्चन था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी भी उससे कुछ दूरी पर था। वैन ही लेड डाउन हिज टूल, और जब उसने अपने औजारों को नीचे रख दिया। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप, और अपने हाथों को अपने हिप पर यानी कि कोलों पर रखा। एंड बिगेन टू स्टेयर, और उसने घूरना शुरू किया, गौर से देखना शुरू किया। एज, जैसे कि आई ड्रू नियरर, और जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा। आई सो हिज एक्सप्रेशंस, मैंने उसके भाव को ध्यान से देखा। ऑफ सरप्राइज, हैरानी वाले भाव को मैंने उसके बड़े ध्यान से देखा। एंड अफ्रंट, और उसके अपमानित वाले भाव को भी ध्यान से देखा, यानी कि वह साथ साथ हैरान भी हो रहा था और साथ साथ वो अपमानित भाव को भी महसूस कर रहा था। मैंने उसके दोनों तरीके के भाव को महसूस किया। एज दो, जैसे कि ही वुड हैव मी नो, कि जैसे कि वो मुझे बताना चाह रहा हो, यानी कि मुझे एहसास दिलाना चाह रहा हो दैट कि ही वॉज नॉट वन, यानी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अपॉन हुम, जिस पर टू प्ले जोक्स, यानी कि जिसके साथ कोई मजाक किया जा सके। आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके ठीक बराबर आकर के खड़ा हो गया। ही स्पैट, उसने ऊदबिलाव को एक थोड़ा सा थप्पड़ की तरह मारा। ग्लेयर्ड, और उसको बड़े ध्यान से देखा। एंड देन ग्रोल्ड, और उसके बाद वो गुस्से से गुर्राया। हियर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, और उसने फिर कहा हाँ तो श्रीमान यह क्या चीज़ हो सकती है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट गेम हैड मिसबिल इन्वेंटेड, कि कौन सा गेम मिसबिल ने खोज निकाला था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, यानी कि वे आदतें कौन सी है जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिस, यानी कि स्कूल के बच्चों की और उस मिसबिल की जो आदतें हैं, जो कंपल्सिव आदतें हैं,
वो मैक्सवेल के अनुसार क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ओटर बिलोंग टू, यानी कि जो ऊदबिलाव है वे किस प्रकार के जानवरों के समूह से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट गैसेज, यानी कि वे कौन से अनुमान थे डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वाज, यानी कि जो कि लंदन वासियों ने मिस के बारे में लगाए थे कि वह क्या चीज़ थी। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी किया, जिसका नाम है मिसबिल द ओटर, यानी कि ऊदबिलाव मिसबिल के बारे में हमने इस चैप्टर को स्टडी किया, जिसके लेखक का नाम है केविन मैक्सवेल, जिन्होंने एक कुत्ते के बजाय एक ऊदबिलाव को पालने के बारे में विचार किया जब उसके कुत्ते की मृत्यु हो गई थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और इस चैप्टर को समझते पढ़ते समय आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।